नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीही वलक़द रावत्तुहु अन नफ़्सिही फ़स्तअसम वलम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्न वलयकून मिनस साग़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में जैसे कि आपको पता है कि गुफ्तगू चल रही है। पिछले दरस में हमने ये बताया था कि किस तरह अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने मिस्र की औरतों को बुलाया और उन्होंने यूसुफ़ को देखकर अपने हाथ काट लिए। उसके बाद अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने उन औरतों को मुखातब होते हुए कहा कि क़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी, उसने कहा कि यही है वो शख्स लुमतुन्ननी फ़ीही, जिसके बारे में तुम मुझे मलामत करती रहती हो। वलक़द रावत्तुहु अन नफ़्सिही फ़स्तअसम, और मैंने उसको उसके नफ़स से फिसलाने की कोशिश की, मैंने अपना मकसद हासिल करने की कोशिश की। फ़स्तअसम, लेकिन वो बच निकला। वलम यफ़अल मा आमुरुहु, और अगर जो मैं उससे चाहती हूँ उसने ना किया तो फिर लयुस्जनन्न वलयकून मिनस साग़िरीन, तो फिर ज़रूर हम उसको जेल में डाल देंगे और उनको जलील करेंगे। उसके बाद वो जो औरतें थी वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलती हैं और उन्हें कहती हैं कि वो तुम्हारी मालिका है, जो तुम्हें कहती है उसको मान लो, इससे तुम जेल जाने से भी बच जाओगे और तुम्हारी इज़्ज़त भी महफूज रहेगी। लेकिन जो अल्लाह का नबी होता है वो मुसीबत को इख्तियार कर लेता है, मसीयत को इख्तियार नहीं करता। तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने ये बातें आईं तो फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह से दुआ की, अपने रब से मुखातब होकर आजिज़ी इख्तियार की और कहा क़ाल रब्बिस सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, ए मेरे मालिक, जो ये औरतें मुझसे मुतालबा कर रही हैं मैं उससे बेहतर समझता हूँ कि जेल में चला जाऊँ। मुझे जेल से मोहब्बत है, उनके मुकाबले में मुझे जेल से मोहब्बत है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस मामले में वो मुझे पुकार रही हैं, दावत दे रही हैं, जो मुझसे वो मुतालबा कर रही हैं, वो मैं नहीं कर सकता। व इल्ला तसरिफ़ अन्नी कैदा हुन्ना, और ए मेरे मालिक, अगर तूने मुझे उनकी चालों से ना बचाया तो शायद मैं उनके दाम में फंस जाऊं। तो ए अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा, उन औरतों की चालों को मुझसे लुटा दे, दूर कर दे। व अकुम मिनल जाहिलीन, अगर मैंने उनका मुतालबा मान लिया तो मैं भी जहलों में से हो जाऊंगा। तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को उनके सामने आजिज़ पाया, पहले तो एक अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी, लेकिन उसके बाद सारे शहर की औरतें इकट्ठी हो गईं, उन्होंने भी यूसुफ़ से वही मुतालबा कर दिया जो अज़ीज़ मिस्र की बीवी कर रही थी। तो जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब उनके बचने के चांस कम होते जा रहे हैं, वो उनके शायद दबाव का मुकाबला ना कर सकें, तो फिर
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि अल्लाह, मुझे इनसे निजात दिला दे, मैं उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं जेल चला जाऊँगा लेकिन उनकी बात नहीं मानूँगा। तो जब अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया। फस्तजाब लहू रब्बुहू, उसके रब ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। फसरफ़ा अन्हु, उससे उन औरतों की चालों को उल्टा दिया, हटा दिया, फेर दिया, दूर कर दिया। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सुनने वाले और बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं। अल्लाह ताला हमेशा अपने नबियों को गुनाहों से दूर रखता है। ये अल्लाह ताला का कानून है कि वो अपने नबियों को इस किस्म के कामों में नहीं उलझने देता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की पुकार ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में शर्फ़ कबूलियत बख्शा और अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन औरतों से बचा लिया। और बचाने का भी ये कैसा इख्तियार है। सुम्मा बदलहुम मिन बादे मा राअवुल आयाति ला युस्जनन्नहु हत्ता हीन, जब उन पर ज़ाहिर हो गया, अज़ीज़ मिस्र पर, उनकी बीवी पर, उन दूसरे लोगों पर यह ज़ाहिर हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो बिल्कुल पाक और साफ़ हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, ये सारा कसूर इन औरतों का है, चक्कर चलाया हुआ है। तो जब ये सारी निशानियां उन्होंने देख ली, उनको पता चल गया, तो इसके बावजूद उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक मुकर्रर वक़्त तक जेल में रखने का फ़ैसला कर लिया। इसका पस मंज़र भी कुछ इसी तरह है कि जो अज़ीज़ मिस्र था, उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को या अपनी बीवी को यूसुफ अलैहिस्सलाम से दूर करने के लिए ये एक हीला बनाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में भेज दिया जाए ताकि वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए और जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें दर हकीकत ज़्यादा फ़ायदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ही था, क्योंकि जेल में जाने से वो इन इल्ज़ामात से बच गए, उन औरतों की साजिशों और चालों से बच गए। अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया और जेल में जाकर वो इन सारी चीज़ों से महफूज हो गए। तो इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इन औरतों ने अपने डोरे डाले, उनके साथ उनको फिसलाने की, बहलाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि जो अल्लाह का नबी होता है, पहले भी हम गुजारिश कर चुके हैं कि वो इन बहकामों में नहीं आता, अल्लाह ताला उनको इन चीज़ों से महफूज रखते हैं। सो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी इन औरतों के मकर से, इन औरतों की चालों से महफूज रखा और थोड़ी देर के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने का मकसद सिर्फ यही था कि ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है इससे महफूज रहा जा सके। तो ये थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ पेश आने वाले वाक़यात जिसकी वजह से उनको जेल में जाना पड़ा। तो इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। फिर उनके साथ जेल में क्या हुआ इसका हम इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला हमको सच कहने, सुनने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।